सुपर हीरोज। ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में आयरन मैन, स्पाइडरमैन या फिर कैप्टन अमेरिका जैसे कुछ कैरेक्टर्स की इमेजेस आई होंगी, क्योंकि यही सब आज के टाइम के फेमस सुपर हीरोज हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले 90s के टाइम पे एक सुपर हीरो था जो इनसे भी कहीं ज्यादा फेमस था एंड उसकी पॉपुलैरिटी भी नेक्स्ट लेवल की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन की। बच्चे से लेके बूढ़े तक शायद हर कोई सुपरमैन को तो जानता ही होगा। भले से उन्होंने कभी इसकी मूवीज ना देखी हो, लेकिन उन्होंने ये नाम तो जरूर सुना होगा। अब भले ये सुपरमैन कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद हो एंड ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कैरेक्टर को एक कर्स्ड कैरेक्टर मानते हैं। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि जिन भी एक्टर्स ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था उनके साथ बहुत बुरी चीजें हुई थी। बुरी चीजें जैसे कि या तो उनकी डेथ हो गई थी या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक्टर्स के साथ साथ जो दूसरे लोग भी इस कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ था। सो चलो अब उन सारे इंसिडेंट्स पे फोकस करते हैं जिस वजह से सुपरमैन को एक कर्स्ड कैरेक्टर माना जाता है। सो इन चीजों की शुरुआत 18 अप्रैल 1938 में होती है, जब जेरी सीगल एंड जोई शस्टर एक्शन कॉमिक्स के लिए सुपरमैन कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। कॉमिक पब्लिश हो जाने के बाद इन दोनों को क्लार्क केंट के कैरेक्टर को इन्वेंट करने के लिए प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते हैं एंड 1950s आते आते जोई शस्टर की आई साइट भी बहुत वीक हो जाती है, जिस वजह से उन्हें कॉमिक वर्ल्ड को छोड़ना पड़ता है एंड कुछ सालों बाद वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। जोई शस्टर की डेथ 1992 में हो गई थी एंड जेरी सीगल की 1996 में। इसके बाद मैक्स फ्लिशर एंड डेव फ्लिशर नाम के दो भाइयों ने 1941 से लेके 1943 के बीच पैरामाउंट स्टूडियोज के लिए सुपरमैन की एनिमेटेड कार्टून सीरीज बनाई थी। लेकिन इस सीरीज के बाद इन दोनों भाइयों की पार्टनरशिप हमेशा के लिए खत्म हो गई एंड उसके बाद इन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। इसके अलावा जो मैक्स फ्लिशर थे, उनका करियर इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस सीरीज के बाद उनका करियर भी खराब हो गया एंड सुपरमैन सीरीज के बाद इन्हें सिर्फ 5 और दूसरे प्रोजेक्ट्स में ही काम करने मिला। इन्होंने कुछ बहुत फेमस कार्टून्स जैसे कि बेटी बूप एंड पॉपॉय जैसे कैरेक्टर्स को क्रिएट किया था। अब यूजुअली अगर कोई आर्टिस्ट ऐसे फेमस कार्टून्स को क्रिएट करता है तो उसकी लाइफ एक तरह से सेट हो जाती है, लेकिन इतने फेमस कार्टून कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के बावजूद इनकी डेथ बहुत ही गरीबी में हुई थी। इसके बाद 1948 में सुपरमैन के ऊपर पहली मूवी बनाई गई थी, जिसमें सुपरमैन का रोल एक्टर किर्क एलन ने प्ले किया था। लोगों को यह मूवी बहुत पसंद आई थी एंड लोगों ने किर्क एलन को एज अ सुपरमैन बहुत पसंद भी किया था। अब इस मूवी में इतना अच्छा काम करने के बावजूद किर्क एलन को इस मूवी के बाद कोई और काम नहीं मिल रहा था एंड इस मूवी के बाद उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आ गए थे। आगे उन्हें सिर्फ छोटे मोटे वॉइस रोल्स एंड कमर्शियल्स में ही काम मिला। उसके बाद 1978 की सुपरमैन फिल्म में इन्हें मूवी की लीड एक्ट्रेस लुइस लेन के फादर के रोल में देखा गया था एंड फिर 1988 के एक प्रेस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सुपरमैन के रोल के बाद इन्हें कहीं और काम नहीं मिल रहा था एंड सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करने के बाद मानो उनका एक्टिंग करियर ही खत्म हो गया एंड फिर 1999 में अल्जाइमर डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 88। इसके बाद 1951 की सुपरमैन फिल्म सुपरमैन एंड द मोल मैन एंड सुपरमैन की सीरीज एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन में एक्टर जॉर्ज रीव ने सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन इस रोल के बाद जॉर्ज को भी किर्क एलन की तरह आगे और काम मिलने में दिक्कत हो रही थी एंड फिर 16 जून 1959 को जॉर्ज की डेड बॉडी उनके घर में मिलती है। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही इनकी डेथ हो गई। अब इनकी बॉडी पे गन शॉट के निशान मिले थे एंड ऑल्सो उनकी बॉडी के पास उनकी ल्यूगर पिस्टल भी पड़ी हुई थी। सो इसलिए ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस पिस्टल पे तो उनके फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं एंड ना ही उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। वेल, अब ये सुसाइड था कि मर्डर, वो एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम। इसके बाद 1978 से लेके 1987 तक की सुपरमैन फिल्म सीरीज, जिसमें टोटल 4 मूवीज थी। सुपरमैन द मूवी जो कि 1978 में रिलीज हुई थी, सुपरमैन 2 जो कि 1980 में रिलीज हुई थी, सुपरमैन 3 जो कि 1984 में रिलीज हुई थी एंड सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस जो कि 1987 में रिलीज हुई थी। इन सभी मूवीज में एक्टर क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन का रोल प्ले किया था। ये फर्स्ट टाइम था कि जब सुपरमैन को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इन मूवीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था
एंड क्रिस्टोफर की एक्टिंग भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट बहुत से लोग तो आज भी क्रिस्टोफर को ही सबसे बेस्ट सुपरमैन मानते हैं। ये मूवी सक्सेसफुली हिट हुई थी, लेकिन इस मूवी के बाद क्रिस्टोफर एंड इस मूवी के बाकी स्टार कास्ट मेंबर्स के साथ बहुत बुरी चीजें हो गई। जैसे कि क्रिस्टोफर को हॉर्स राइडिंग करने का बहुत शौक था एंड वो 27 मई 1995 के एक इवेंट में हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। तभी उनका बैलेंस बिगड़ा एंड वो नीचे गिर गए, लेकिन उनका पैर सेफ्टी स्टिरप्स में ही फंस गया था। अब वो घोड़ा बहुत स्पीड में भाग रहा था एंड पैर फंसे होने की वजह से क्रिस्टोफर भी जमीन पे घसीटे जा रहे थे। जैसे तैसे करके सिचुएशन को काबू किया गया एंड क्रिस्टोफर को हॉस्पिटल लाया गया। तब वहां पता चलता है कि क्रिस्टोफर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिस वजह से उनके गले के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। इस इंसिडेंट के बाद उनकी जिंदगी एंड उनका एक्टिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ, उन्होंने एक टीवी सीरीज स्मॉलविल में डॉक्टर वर्जिल स्वॉन नाम के एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले किया था एंड वो उनके करियर का लास्ट रोल था। क्रिस्टोफर एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान थे एंड उन्हें हमेशा लगता था कि वो एक दिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कभी नहीं हुआ एंड 10 अक्टूबर 2004 में उनकी डेथ हो गई। एंड इसी इंसिडेंट के जस्ट 2 साल बाद ही उनकी वाइफ डेना की भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ लंग कैंसर। लेकिन वियर्ड बात तो ये है कि डेना कभी स्मोक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनकी डेथ लंग कैंसर से हो गई एट द एज ऑफ 44। इस मूवी में जिस बच्चे ने सुपरमैन के बचपन का रोल प्ले किया था, ली क्विगली, उनकी भी डेथ 1999 में 14 इयर्स की एज में हो गई थी बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट अब्यूज। मूवी की जो लीड एक्ट्रेस थी मार्गोट किडर, जिन्होंने लुइस लेन का रोल प्ले किया था, उन्हें बाइपोलर डिजीज हो गया एंड ऑल्सो 1990 में उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट भी हुआ था, जिस वजह से अगले कई सालों तक वो काम नहीं कर पाई। अप्रैल 1996 में उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था एंड वो कई दिनों तक लापता भी हो गई थी। एंड फिर कुछ दिनों बाद वो किसी स्ट्रेंजर के बैकयार्ड में बहुत बुरी हालत में पुलिस ऑफिसर्स को मिलती है एंड उनकी कंडीशन बहुत खराब थी उस टाइम पे। मार्गोट ने बताया कि उनका जो फर्स्ट हस्बैंड था वो उनकी जान लेना चाहता है, जिस वजह से वो घर से भाग के स्ट्रीट्स पे रहने लगी थी। इन चीजों के बाद किडर ने वापस अपना कमबैक किया एंड वो फिर से टीवी एंड फिल्म्स में एक्टिंग करते हुए दिखाई देने लगी एंड उन्होंने भी स्मॉलविल सीरीज में एक गेस्ट रोल का अपीयरेंस दिया था। 2002 के एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि क्या आप मानती है कि आपके साथ ये जो सारी चीजें हुई, क्या ये सब सुपरमैन कर्स की वजह से हुई है, तब उस टाइम पे उन्होंने बताया कि वो इन चीजों में बिलीव नहीं करती है एंड ये सुपरमैन कर्स वाली बात सिर्फ न्यूज वालों के थ्रू बनाई गई बकवास है और कुछ नहीं। 13 मई 2018 को लिविंगस्टन मोंटाना में अल्कोहल एंड ड्रग ओवरडोज की वजह से किडर की डेथ हो गई एंड कई लोग ऐसा मानते हैं कि किडर ने सुसाइड किया था। एक्टर मार्लोन ब्रांडो, जिन्होंने इस मूवी में सुपरमैन के फादर जॉर-एल का रोल प्ले किया था, इस मूवी के बाद उनकी प्राइवेट लाइफ में बहुत सारी बुरी चीजें हुई थी। जैसे कि ईयर 1990 में उनके बेटे क्रिस्टन ब्रांडो ने अपनी सौतेली बहन शीन ब्रांडो के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया था, जिस वजह से उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट के अराउंड 1 महीने बाद शीन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे उस बच्चे की कस्टडी नहीं दी गई क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी एंड फिर ईयर 1995 में उसने सुसाइड कर लिया एंड तब उसकी एज सिर्फ 25 साल थी। उसके बाद जुलाई 2004 में मार्लोन ब्रांडो की भी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 80 एंड इनकी डेथ क्रिस्टोफर रीव की डेथ के 3 महीने पहले ही हुई थी एंड जो इनका बेटा क्रिस्टियन था, वो जेल से बाहर आने के बाद कहाँ गया वो किसी को नहीं मालूम। रिचर्ड प्रायर, जिन्होंने सुपरमैन 3 में गस गॉर्मन का रोल प्ले किया था, 3 साल बाद ही उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस से डायग्नोज किया गया एंड 10 दिसंबर 2005 में उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई एट द एज ऑफ 65। अब इस पॉइंट तक सुपरमैन कर्स के चर्चे पूरे हॉलीवुड में होने लगे थे एंड कई सारे फेमस एक्टर्स जैसे कि जूड लॉ, विल स्मिथ, जॉश हार्टनेट, निकोलस केज, इन्हें अगली सुपरमैन मूवी के लिए सुपरमैन के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया एंड फिर एक्टर ब्रैंडन रूथ इस रोल के लिए राजी हो गए थे एंड ईयर 2006 में आई मूवी सुपरमैन रिटर्न्स में उन्होंने सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन कहा जाता है कि
कि इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद इन्हें एक लंबे टाइम तक कोई और काम नहीं मिला, एंड जब काम मिला भी तो जितना बड़ा नाम उनका सुपरमैन मूवी के बाद हुआ था वो वापस कभी नहीं हो पाया। एक्ट्रेस केट बॉसवर्थ जिन्होंने इस मूवी में लुइस लेन का रोल प्ले किया था, उनका उनके बॉयफ्रेंड ऑरलैंडो ब्लूम के साथ ब्रेकअप हो गया, एंड उन्होंने इस ब्रेकअप का रीजन सुपरमैन कर्स को बताया था। क्रू के 3 मेंबर्स जो इस मूवी के डीवीडी पे काम कर रहे थे, उनके साथ भी बुरे हादसे हुए थे। एक सीढ़ियों से गिर गया था, तो दूसरा ग्लास विंडो से टकरा गया था, एंड तीसरे को कुछ गुंडों ने लूट के बहुत मारा था। इन इंसिडेंट्स की वजह से ये तीनों बहुत जख्मी हो गए थे, एंड मूवी के डायरेक्टर ब्रायन सिंगर का तो ये कहना था कि इन तीनों की ये हालत सुपरमैन कर्स की वजह से हुई थी। एलिसन मैक जिन्होंने टीवी सीरीज में क्लोई सलीवन का रोल प्ले किया था, उनपे सेक्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स ह्यूमन लेबर के चार्जेस लगे थे, जिस वजह से उन्हें अप्रैल 2018 में अरेस्ट कर लिया गया। एंड जब फॉक्स न्यूज पे इस केस से रिलेटेड बात हो रही थी, तब उन्होंने भी ये टॉपिक छेड़ा था कि कहीं इनकी इस हालत का जिम्मेदार सुपरमैन कर्स तो नहीं। अब ये तो हो गई उन लोगों की बात जिन्हें सुपरमैन कैरेक्टर प्ले करने के बाद या फिर उससे जुड़े होने की वजह से बुरी चीजें फेस करनी पड़ी। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या सच में सुपरमैन एक कर्स्ड कैरेक्टर है? वेल, आप कोई डिसीजन लो उससे पहले मैं आपको कुछ उन एक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने सुपरमैन कैरेक्टर प्ले किया, बट उनके साथ ऐसी कोई बुरी चीजें नहीं हुई, एंड वो सब सुपरमैन कर्स में भी बिलीव नहीं करते हैं। सो वो एक्टर्स है डीन केन, बजट कॉलर, टॉम विलिंग, बॉब हॉलिडे, हेनरी कैविल एंड ब्रैंडन रूथ। हाँ, ये भी सुपरमैन कर्स को नहीं मानते हैं, एंड देखा जाए तो इनके साथ ऐसी कुछ खास बुरी चीजें भी नहीं हुई थी। अब हेनरी कैविल ने जिस मूवी में सुपरमैन का रोल प्ले किया था, उस मूवी का नाम सुपरमैन नहीं था बल्कि मैन ऑफ स्टील था, जो 2013 में रिलीज हुई थी। एंड आपने नोटिस किया होगा कि उनके सूट में भी चेंजेस किए गए थे, एंड उस मूवी में भी सुपरमैन वर्ड को ज्यादा यूज नहीं किया गया था। सो इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद इन चेंजेस की वजह से हेनरी कैविल पे सुपरमैन कर्स का इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हेनरी कैविल का ये कहना है कि सुपरमैन कर्स जैसी कोई चीज नहीं है, एंड बाकी जिन लोगों के साथ बुरी चीजें हुई वो शायद उनका बैड लक होगा। सो अब लोग भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। कुछ बोलते हैं कि सुपरमैन कर्स रियल है, एंड कुछ बोलते हैं कि ये फेक है। वेल, अगर ध्यान से देखा जाए तो जिन भी लोगों के साथ बुरी चीजें हुई है, वो चीजें और भी लोगों के साथ नॉर्मली होती रहती है, लेकिन क्योंकि इन सब में एक चीज कॉमन थी कि ये सब सुपरमैन कैरेक्टर से जुड़े हुए थे, इसलिए लोगों को लगा होगा कि शायद सुपरमैन पे कोई कर्स है, एंड वो कर्स उससे जुड़े हुए लोगों को अफेक्ट कर रहा है। वेल, ये सिर्फ एक थियरी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में सुपरमैन एक कर्स्ड कैरेक्टर है, या फिर सच में ये सिर्फ न्यूज वालों ने कोई अफवाह फैलाई थी? क्योंकि आप तो जानते ही हो कि न्यूज वाले हर चीज में मसाला डाल देते हैं, एंड कई बार टीआरपी के लिए वो चीजें बढ़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस सुपरमैन कर्स के बारे में।